ये क्या हो रहा है? जानते भी हैं कौन है? ये फंक्शन खराब करने आया हमारा। इतनी देर से यहाँ वहाँ घूम रहे। मैडम ऐसा हो ही नहीं सकता है। आदित्य सर तब से हमारे साथ ही थे, प्रेस भी आई हुई है, चाहे तो उनसे पूछ लीजिए। और सर तो ये बुके लेके अपने कॉन्फ्रेंस हॉल की तरफ जा रहे थे अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से मिलने के लिए, और आप लोगों ने इन्हें इतनी बुरी तरीके से मारा है। It's okay, निखिल, इन लोगों को इस बात का पता नहीं था, और वैसे भी हम लोगों का कुछ पुराना रिश्ता है। I'm really sorry। अगर मेरी वजह से आपके इस फंक्शन में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आई हो तो सॉरी, मेरी कोई ऐसी इंटेंशन नहीं थी। मैंने पहले भी कहा था और आज फिर कह रहा हूं, मैं तो बस ये चाहता हूं कि तुम जहां रहो खुश रहो। आई रियली विश यू गाइस वेल। निखिल, ये सब जल्दी से साफ करवाओ। ओके सर। एंड मेक श्योर इस फंक्शन में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ओके सर। सब कुछ बहुत स्मूथली होना चाहिए। ओके सर। मेरे बदले की लिस्ट में ये भी ऐड हो गया है, नारायण कार्तिक। अब देखो मैं क्या करता हूं। आज तो सिर्फ साइक किया है, आगे आगे बस देखो। नीचे प्लीज। अब जो हुआ उससे पीछे छोड़ के हम जो करने आए हैं वो करते हैं। अगर हम चाहें तो इस दिन को अब भी यादगार बना सकते हैं। हाँ पापा, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मुहूर्त में अब सिर्फ 1 मिनट बचा है। जल्दी से अंगूठियां लाओ और इनके हाथ में दे दो। आओ। अंगूठी किसके पास है? यहीं कहीं होगी। ऐसा तो नहीं कि जहाँ सामान गिरा था वहां पे हो। हमने तो तुम्हें जिम्मेदारी भी दी थी ना नायरा। ढूंढ के लाओ, सिर्फ 1 मिनट बचा है मुहूर्त में। अगर अंगूठी नहीं मिली तो फिर सगाई भी नहीं हो पाएगी। ढूंढो जल्दी। कहाँ है अंगूठी? तुमने तो वादा किया था ना नायरा कि अब कोई गड़बड़ नहीं होगी। माँ, आप टेंशन मत लीजिए, मिल जाएगी। हाँ दादी, इस तरह पैनिक करके तो रिंग्स नहीं मिलेगी ना। हमें समझाने के बजाय अगर सब ढूंढने लग जाएंगे ना तो कुछ भला होगा, वरना मुहूर्त निकल जाएगा और सब हाथ मलते रह जाएंगे। दादी, हम इस रस्म में कुछ और नहीं कर सकते? कोई और रिंग्स या कुछ और? क्या बोल रहे हो किट्टू? ऐसी होती है क्या सगाई? अब सिर्फ 30 सेकंड बचे हैं। हे भगवान। क्या हुआ? अंगूठी मिल गई क्या? अंगूठी नहीं है, लेकिन मौली से ज्यादा पवित्र बंधन और क्या हो सकता है? मुहूर्त निकला जा रहा है, जल्दी कीजिए। ये तो बहुत अच्छा आइडिया है नायरा। नक्श, कीर्ति, जल्दी से एक दूसरे को पहनाओ। नायरा ने सही कहा है, इससे पवित्र बंधन और किस चीज से बंधेगा?
दादी अब तो मुस्कुरा दीजिए, सही मुहूर्त पे सगाई हुई है। सोना चांदी, हीरा मोती, ये तो सिर्फ जेवर को सुंदर बनाते हैं, रिश्तों को नहीं। अंगूठी तो ये दोनों कभी भी दे सकते हैं एक दूसरे को, पर ये स्पेशल है। ऐसा सबके साथ नहीं होता। Congratulations. सॉरी। नायरा, पागल है क्या? इतनी यूनिक एंगेजमेंट हुई है हमारी तुम्हारी वजह से, फिर सॉरी क्यों? हाँ नायरा, उदास होने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसा तो है नहीं कि कोई शुभ मुहूर्त आएगा नहीं। जब भी अगला शुभ मुहूर्त आएगा, दोनों एक दूसरे को रिंग पहना देंगे, बस। हाँ, और तुम्हारी तरह हमें भी दो मौके मिल जाएंगे रिंग्स एक्सचेंज करने के। चलो अब बहुत हो गया हंसी मजाक, बड़ों के आशीर्वाद ले लो। चलो। दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है ना जो तुम नहीं कर सकती। मैं नहीं करते। प्यार सब कुछ कर सकता है। लाइए, थैंक यू। मैं दूसरा भिजवाती हूँ। चलो, मैं सिखाऊंगी। हमारे तो परिवार वालों को अक्ल ही ना है। जब सामने वाला इतना चालाक हो तो हमारे लोगों में समझ तो होनी चाहिए कि ना। अरे थारे से बात करूं, थारे रक्षा के भाई जो है ना, घने ही पहुंचे हुए हैं, घने ही मतलबी। जब अपनी छोरी ने निपटाना है तो देख कितने गर्दन झुका झुका के बात करे हैं, वरना जी लोग हमेशा गर्दन में जज जैसे कलाफ बना हुआ है ना, वैसे बात करे हैं। हमारा खानदान भी तो घना शरीफ है, ये करे किसी ने कुछ भी ना कहवे हैं, बस चुपचाप हमेशा सारे रिश्ते निभाते जावे हैं। और वहाँ आदित्य जैसे लोग आके सारा मजा किरकिरा कर देवे हैं। भाई साहब, उसके आने ना आने से क्या फर्क पड़ता है? जो है सो है। अब कीर्ति का जीवन, उसके बारे में हम क्या कर सकते हैं? बस नजरअंदाज कर सकते हैं, काट के फेंक तो नहीं सकते ना। काश ऐसा कुछ कर सके। हमारा लल्ला बेचारा बार बार दुखी हुए हैं। भाई साहब, ऐसी औरतें जिनकी दूसरी शादी होती है ना, उनकी शादी का, उनकी यादों का असर दूसरी शादी पे पड़ता है। इसीलिए तो ऐसी औरतों की दूसरी शादी होने से पहले उनका शुद्धिकरण किया जाता है। शुद्धिकरण? हाँ, ताकि पहले शादी का उनके जीवन का असर दूसरे जीवन पे ना पड़े। आपको पता है भाई साहब, हमारी नुक्कड़ के वो चंगोटिया है ना, उनके बेटे ने भी ऐसी औरत से शादी की थी। उसका भी शादी से पहले शुद्धिकरण किया था। भाई साहब, हमारे शास्त्रों में भी इसकी पूरी विधियां हैं। अब देखिए ना, दोनों बच्चे कितने खुश लग रहे हैं। पूजा पाठ का असर तो होता ही है ना। सुहासिनी जी, आप सब ऐसे ही उदास हो रहे। हम सब बहुत खुश हैं, सब कुछ बहुत अच्छे से हुआ। आप बिल्कुल चिंता ना करें, अंत भला तो सब भला। अब देखिए ना, सब कुछ ठीक भी हो गया और आगे भी सब ठीक ही होगा, अगर हम अपने मन को शांत रखेंगे। जी, कोशिश तो वही है। बाकी आप सबसे फिर एक बार माफी चाहते हैं जो भी हुआ उसके लिए, और शुक्रिया अदा करना चाहते हैं आपके परिवार का हमारा साथ देने के लिए। समधी जी, अब आप हमें आज्ञा दें। अब तो एक ही परिवार है, मिलना जुलना लगा रहेगा। चलते हैं जी। जी, मिलते हैं। चलो बेटा, आओ। कीर्ति जी, आप मुझे प्रॉमिस कीजिए कि आप सिर्फ अच्छी यादों को अपने दिल में जगह देंगी,
और किसी चीज को नहीं। एंड प्लीज किसी भी चीज का स्ट्रेस मत लीजिएगा। प्रॉमिस। बाय। बाय। कार्तिक कहाँ गया? कार्तिक तो चला गया वो बुआ जी वगैरह को घर छोड़ने। हद करता है ये लड़का। नहीं नायरा, इट्स ओके, कोई जरूरत नहीं है। पर ऐसे कैसे? पत्थर पड़ गए उसके अक्ल पे। कोई जरूरत नहीं उसे बुलाने की, ना फोन करने की। उसे खुद ही समझना चाहिए ना। हम लोग तुम्हारे साथ हैं नायरा। आने दो उसे घर पे, सब मिलके उसकी खिंचाई करेंगे। अब सुरेखा चलो ना, सामान समेट लेते हैं। कीर्ति तुम्हें अपनी ज्वेलरी ना बॉक्स में रख दो। चलो अच्छा। अब तो ये हाल हो गए शरीर का भाई साहब कि गाड़ी में बैठे बैठे भी थकान हो जाती है। वो चंगोटिया का छोरा याद है थारे को कावेरी? वहाँ छोरी का ब्याह भी पहले से हो रखा था भाई साहब। माफ कीजिए आप दोनों के बीच में बोल रही हूँ, पर मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। आप जो बात कर रही है उसे मुझसे ज्यादा और कोई नहीं समझ सकता। मेरी भी दूसरी शादी है और पहली शादी की बहुत सारी और बहुत कड़वी यादें हैं मेरे साथ। पर मेरे परिवार ने कभी मेरी जख्मों को नहीं कुरेदा, बल्कि हमेशा उस पर मलहम ही लगाया है। मुझे मान सम्मान प्यार से इस घर में लाया गया, इस घर का हिस्सा बनाया गया। और एक बात और बुआ जी, अगर मेरा परिवार मुझे अपनाने में जरा सा भी संकोच करता तो उसका असर सिर्फ मुझ पे नहीं, मेरे पति पर भी होता, उनकी खुशी पर होता, उनके चैन पर होता। और फिर शायद हमारा रिश्ता हमेशा के लिए तनाव भरा और खिंचा हुआ होता। भाई साहब मैं देवयानी की बातों से बिल्कुल सहमत हूँ। देखिए हम जितनी बार भी कीर्ति पर सवाल उठाएंगे ना, उतनी बार हम लल्ला और उसके प्यार का अपमान करेंगे, उसका दिल दुखाएंगे। इसलिए भाई साहब हमें ऐसी कोई भी बात नहीं करनी चाहिए। जी ज्ञान के मोती बांटना घणे आसान होवे हैं, पर असल जिंदगी में घना मुश्किल। जब सामने आवे है ना फिर पता चले है। कितना मिस कर रही हूँ मैं तुम्हें। दिस इज नॉट फेयर कार्तिक, क्यों चले गए तुम? आई एम मिसिंग यू सो मच। सता रहे हो मुझे? सताना अच्छा लगता है, पर रुलाना नहीं। भी रुला दिया ना, करने का ही क्या? I'm sorry। तुम्हें पता भी है कितना मिस कर रही थी मैं तुम्हें। हर छोटी छोटी चीज में तुम्हारी याद आती। तुम सामने होते हो तो मैं लड़ सकती हूँ, बात नहीं सुनती, पर नहीं रोते तो जी भी नहीं सकती। अब नहीं जाना तुम कहीं, चाहे जो हो जाए प्लीज। तुम्हें क्या लगता है मैं खुश रह सकता हूँ तुम्हारे बिना? तुमसे दूर जाकर कभी खुश नहीं रह पाता मेरा। तुम अच्छा
अब जाओगे अपने ससुराल? जाना तो होगा ही, पर दोनों साथ जाएंगे, काम करेंगे और वापस आ जाएंगे। कल सुबह ही करेंगे और आप वही कहिए जैसे मैंने आपको समझाया है। समझ गई मैं। किसी ने भनक तक ना आनी चाहिए, कोई भरोसा ना है। शुद्धिकरण का नाम सुन के पता ना हमारे परिवार वाले की करें। हाँ, और वैसे भी ये लोग मेरी बात तो मानते ही नहीं है। परवाह ना है मनने किसी की भी। देख, लल्ला की खुशी की खातिर मारे को वहाँ कीर्ति का शुद्धिकरण करवाना ही करवाना है। बस जब हो जाएगा तब मारे को चैन आवेगा। हद कर दी बुआ दादी आपने। जरा मुझे भी बताएंगे क्या चल क्या रहा है? वो मैंने क्या कहा था आपसे? डॉक्टर ने साफ साफ कहा है कि आपको जल्दी सोना है। और दवाई भी तो। एक सेकेंड, आपने दवाई भी नहीं खाई होगी ना? रुकमणी दादी, आप भी जाके सो जाइए वरना आपकी भी तबीयत खराब हो जाएगी। हाँ, चलो। भाई साहब, अब भी सोच लीजिए कुछ भी करने से पहले कहीं हमें लेने की देनी न पड़ जाए। हमारे को कोई चिंता ना है, परवाह भी ना। हमारे लल्ला की खुशियों की खातिर मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। यहाँ लोगों ने हमारे को जो सजा देनी है ते मने मंजूर है। अच्छा वो मैं ये चार्जर लेने आ गया, वरना ये दोनों तो। पता नहीं कब माँ ने ये मोमेंट कैप्चर कर लिया। सोच रही हूँ इसे वॉलपेपर बना लूं। ओह नो! नहीं भाई साहब, आप ऐसा नहीं कर सकती हैं। और ना हमारे को करना है। नहीं, आप समझती नहीं है, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। अरे हमारे को ना रोको, वरना जो करना है करने दो। अरे अरे, क्या हुआ भाई साहब? क्या करना है आपको? कुछ ना, ते अपना काम कर कावेरी। भाई साहब बता दीजिए ना, क्या बात है? बात क्या है? क्या हुआ? वो क्या है ना कि बाइसा नक्श और कीर्ति के सुखी वैवाहिक जीवन के लिए एक पूजा करवाना चाहती है और उनका ये मानना है कि आप में से कोई भी इसके लिए राजी नहीं होंगे। इसी वजह से उन्होंने एक और उपाय सोचा है। क्या दूसरा उपाय? ये 3 दिनों तक उपवास करना चाहती है, वो भी निर्जल और निराहार। हे भगवान, इस उम्र में इसकी क्या जरूरत है बुआ जी? बात ये है मुन्ना कि किसी के साथ मेरी बात हो गई थी तो वहाँ लोगों ने मुझे ये बताया कि इस तरह के जो ब्याह हुए हैं तो बाद में वहाँ को घनी बुरी नजर लागे हैं और लल्ला और वहाँ की पत्नी के जीवन में संताप और दुख आवे हैं। बुआ दादी, कोई दुख और कोई संताप नहीं आएगा। देखिए, मैं आपसे पहले भी कह चुका हूँ कि मैं कहीं सुनी पर यकीन नहीं करता। मेरे पास आप सबका आशीर्वाद है तो कुछ गलत हो ही नहीं सकता हमारे साथ। जे थारा विश्वास है लल्ला, और हमारा मन तो यही कहवे है कि वहाँ की संभावना को अठे ही छोड़ो और किल्ला बंदी की तरह जे ब्याह ने पक्का कर लो। हाँ, वैसे नैतिक पूजा करवाने में क्या हर्ज है? ठीक है, करवा लेना पूजा। जहाँ आप कहेंगी वहां पर आ जाऊंगा, लेकिन ये प्लीज व्रत और उपवास मत कीजिए प्लीज। ठीक है ना भाई साहब? आप नहीं रखेंगी ना आप ये व्रत? ना करूंगी, पर एक और बात है। क्या? जे पूजा में लल्ला के साथ कीर्ति ने भी बैठना होगा। ठीक है बुआ दादी, मैं उन्हें कह दूंगा। अब आप जाइए और अपनी पूजा की तैयारी कीजिए। ठीक है, पंडित जी से बात करके मैं थारे को बता दूंगी। हाँ, चल रुक्मणी भाई, मंदिर चलते हैं। बुआ दादी, मैं कृष्णा जा रहा हूँ ना, तो आपको रास्ते में छोड़ दूंगा। अब ना लल्ला, हम चले जाएंगे, थारे को क्या तकलीफ करनी है? बुआ दादी, इसमें तकलीफ की क्या बात है? आइए, आपको छोड़ देता हूँ, आइए। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हाँ, आपने बुलवाया? हमने सोचा नाश्ते के साथ साथ कुछ जरूरी बातें भी कर लेंगे। अब समय बहुत कम है और काम बहुत ज्यादा, तो एक पल भी बर्बाद करना गलत होगा। बिल्कुल।
वहाँ पे कचौरे मंडी बंद हो गई क्या? या फिर ये भी हो सकता है कि नायरा के बिना बैन हो गए होंगे। आना पड़ा ना वापस। शरीफ लोग ऐसा तो नहीं किया होगा, लेकिन जता दिया होगा कि जो भी हो रहा है वो गलत हो रहा है।